देखिए हम लोग जो है अभी पढ़ने जा रहे हैं ग्रेजुअली वैरिड फ्लो और उसकी इक्वेशन, कि कैसे ग्रेजुअली वैरिड फ्लो काम करता है और कैसे उसकी इक्वेशन काम करती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ग्रेजुअली वैरिड फ्लो क्या है, कि ये आपका एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का एक पार्ट है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो है कि जब जहाँ पर जो है आपका जो डेप्थ ऑफ वाटर है कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और स्लोप भी कांस्टेंट रहेगा, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो वो तो आपका यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या है कि आपके जो है दो पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको हाइड्रोलिक जंप पढ़ाया था, तो वो था आपका कि एकदम से अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो रैपिडली वेरिड फ्लो का पार्ट था। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो है वो किस प्रकार से काम करता है और किससे उसकी इक्वेशन ड्राइव होती है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या है कि आपका जो भी डेप्थ ऑफ वाटर है, वो डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो कर रही है बहुत ही आराम से। यानी कि उसमें जो है, जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर आपका एक्स बढ़ रहा है, तो आपकी जो हाइट वेरी कर रही है, हाइट ऑफ वाटर वेरी कर रही है, डेप्थ ऑफ वाटर वेरी कर रही है, वो वेरिएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल है, बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, और रैपिड नहीं है। जैसे रैपिड हाइड्रोलिक जंप के इसमें क्या होता है, एकदम से हाइड्रोलिक जंप आया, एकदम से हाइट जो है वो आपकी इंक्रीज कर गई, उसके बाद फिर फॉल करी, फिर इंक्रीज कर गई, तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपका ग्रेजुअली वैरिड फ्लो की, ग्रेजुअली। तो उसके लिए अब जान रहे हैं आप कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है, ठीक है। अब उसके लिए उसकी इक्वेशन है वो किस प्रकार से ड्राइव होगी, तो उसके लिए कुछ जो है हमारा अजम्पशन है। देखिए पहले चीज तो लिखा हुआ है कि इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ चैनल चेंजेस ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग लेंथ ऑफ द चैनल, द फ्लो इज सेड टू बी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो डिनोटेड बाय जीवीएफ। ठीक। अब एजम्पशन हम क्या ले रहे हैं, इक्वेशन ड्राइव करने से पहले हम एजम्पशन ये ले रहे हैं कि चैनल का बेड स्लोप जो है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, ये एजम्पशन हम क्यों ले रहे हैं, अगर हम चैनल का बेड स्लोप लेंगे तो हमको जो है आपका जो वेट ऑफ वाटर है उसका पैरामीटर जो है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ जो है वो उसका हाइट की वजह से जो प्रेशर फोर्सेस आ रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखना चाहते हैं। इस वजह से जो है हम बेड जो है स्लोप का जो बेड है वो बहुत मिनिमम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लो के अंदर कोई टर्बुलेंस नहीं है, फ्लो जो है आपका स्टीडी है। ठीक है, और फ्लो स्टीडी है तो आपका डिस्चार्ज जो है क्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द चैनल डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। उसके अलावा जो है आपका, आपको पता है कि जैसे जैसे आपका जो है वो फ्लो आगे बढ़ता है, क्योंकि ये जो फ्लो है ये सब ग्रेविटेशनल फ्लो की वजह से है। तो ग्रेविटेशनल फ्लो की वजह से ये है कि जैसे जैसे आपका स्लोप जो है वो आपका नीचे की तरफ जाता जाएगा, वैसे वैसे जो है आपका स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को जो है हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। एक्सेलरेटिव इफेक्ट इज नेग्लिजिबल एंड हेंस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रिवेल्स ओवर चैनल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है वो अल्फा यूनिटी मान लिया है, यानी कि उसको भी जो है पिक्चर से हमने हटा दिया है। ठीक है, उसके बाद रफनेस कॉफिशिएंट जो है वो जो है आपका हाइट पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, और वो पूरे लेंथ में जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ताकि हमको जो है रफनेस का भी ख्याल ना रखना पड़े ज़्यादा। चेरिस फार्मूला, मैनिंग फार्मूला जो आपका यूनिफॉर्म फ्लो में वो था, एप्लीकेबल था, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, और चैनल को प्रिज्मेटिक मान लिया। अब हम जो है आते हैं आपके डेरिवेशन की तरफ। तो क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर चैनल जो है वो कंसीडर कर लिया है। ये देखिए रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर चैनल जो है इसमें क्या हो रहा है कि आपका ग्रेजुअली वैरिड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये फ्री सरफेस है, ये बॉटम है जिसमें एक नेग्लिजिबल स्लोप है। ठीक है, वो स्लोप है आई बी। जेड आपको पता है, जेड आपका डेटम हेड है, एच इज आपका प्रेशर हेड ड्यू टू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, और ये आपका जो है कैनेटिक हेड है, वी स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, जो आपका एनर्जी लाइन से जो है आपका फ्री सरफेस के बीच में है, वो वी स्क्वायर बाई टू जी, ये आपका फिगर है। इसके बाद जेड आपको पता है, हाइट ऑफ बॉटम ऑफ चैनल ऑफ डेटम, एच इज डेप्थ ऑफ फ्लो, वी इज मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, आई बी इज द स्लोप ऑफ द चैनल बेड। ये जितना जो है आपका चैनल बेड का स्लोप है वो आई बी है, और आई ई जो है वो स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन है। जैसे इस तरीके से आता जा रहा है तो आपको पता चल रहा है कि जो है जिस तरीके से जो है जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अगर मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है आपका स्लोप जो है वो कम होता जाएगा, जो आपका जेड है वो कम होता जाएगा, और जो ई है वो आपका कम होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बाद में ध्यान रखनी पड़ेगी। बी जो है वो विड्थ ऑफ द चैनल है। ठीक है, क्यू इज द डिस्चार्ज थ्रू द चैनल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हमको पता है कि बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि एनर्जी जो है वो आपका तीनों हेड्स का जो है वो समेशन है। तो E इज इक्वल टू जेड प्लस एच
प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको क्या करा कि हमने जो है एक छोटी डिस्टेंस के लिए जो चेंज हो रहा है उसके लिए हमने जो है क्या करा कि इसको हमने इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारा जो है आपका वेरी क्या चीज़ कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है। ठीक है, यानी कि लेंथ हमारी जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि किस तरीके से उस जो एक्स की डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उस डायरेक्शन में एच के ऊपर क्या फ़र्क आ रहा है ये हमको देखना है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि जो है सबको डिफ्रेंशिएट कर लिया, डी बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एच बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर नहीं, आपका जो है बर्नौलीज इक्वेशन जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि डी बाई डी एक्स जो है, अब इसमें क्या है, डी बाई डी एक्स और वी स्क्वायर बाई टू जी जो है, तो वी स्क्वायर, वी आपको पता है क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू ए वी। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक, तो क्यू बाई ए है, अभी यहाँ पे क्या करा है इन्होंने कि उस क्यू बाई ए को रखा है, तो वी स्क्वायर बाई टू जी था। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर इंटू टू जी। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम ए की जगह बी एच भी रख सकते थे, अभी फिलहाल नहीं रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक, अब क्या करें, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसको जो है अपना जो है हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया और फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। डिस्चार्ज आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन करा था कि डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बी आपको पता है कांस्टेंट रहेगा, जी आपको पता है कांस्टेंट रहेगा, तो क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू टू जी, ये बाहर निकाल लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एच स्क्वायर, दैट इज एच इज द वेरिएबल। ठीक है, क्यू एंड बी एंड जी आर कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा, इसको जो है आपका ऊपर नीचे, क्योंकि h है तो h को हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमने ऊपर नीचे जो है dh से जो है मल्टीप्लाई वो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी नीचे भी। तो d बाई डी एच ऑफ वन बाई एच स्क्वायर जो है, तो ये डी एच बाई डी एक्स बाहर आ गया, d बाई डी एच जो है उसका क्या हो गया, माइनस टू बाई एच क्यूब हो गया। तो इससे ये निकल के आया माइनस टू क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू जी एच क्यूब। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, डी एच बाई डी एक्स अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, पहले डी बाई डी एक्स था, अब यहाँ पे डी एच बाई डी एक्स रहेगा। अब इन्होंने क्या करा है, क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो उसमें जो है इन्होंने क्या करा है कि क्यू की जो वैल्यू है, ठीक है, क्यू जो होता है क्या होता है, ए वी होता है। ठीक है, तो ए वी होता है, तो ए क्या है आपका, बी इंटू एच। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू आपको अगर उसको करना है ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, और इंटू वी, तो ये वी स्क्वायर जो है आप देख रहे हैं ऊपर आ गया, और ये नीचे बी स्क्वायर एच स्क्वायर जो था वो ऊपर वाले बी स्क्वायर एच स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन आपकी बनी फाइनल कि माइनस वी स्क्वायर बाई जी एच डी एच बाई डी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन तक हम पहुंच गए। उसके बाद क्या करा कि अब जो हमने जो सेकंड इक्वेशन निकाली थी, ठीक है, जो आपका बर्नौलीज का डिफरेंशिएशन था, उसमें जो है ये वैल्यू जो है आपकी वी स्क्वायर बाई जी, जो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर बाई टू जी, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसको जो है हमने जो यहाँ पर निकाला है ये, ठीक है, इसको हमने इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया। उसके बाद आपको पता है डी ई बाई डी एक्स, यानी कि एनर्जी लाइन जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो चेंज हो रही है वो क्या है आपका, वो है आपका डी ई बाई डी एक्स जो है वो आपका स्लोप है आपका एनर्जी लाइन का। ठीक है, सिमिलरली डी जेड बाई डी एक्स क्या है, डी जेड बाई डी एक्स, ये जेड है, जेड जैसे जैसे कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डी जेड बाई डी एक्स, ये आपका स्लोप है किसका, ये आपका स्लोप है आपका बॉटम ऑफ द चैनल का। ठीक है, तो उसको जो है आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन क्योंकि पता है आपको कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जो है आपका स्लोप जो है जो ई और जेड की वैल्यू है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जो है वो कम होती चली जा रही है, इसलिए इसको जो है माइनस आई ई एंड माइनस आई बी लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करा है कि डी ई बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी कहाँ पर आपके, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो माइनस आई ई इज इक्वल टू माइनस आई बी, और फिर जो आपकी वी की जो आपने वैल्यू निकाली थी वो रखी। ठीक है, सिमिलरली जो है आपका डी एच बाई डी एक्स ले आए, आई बी माइनस आई अपॉन ये। ठीक है, अब आपको पता है v बाई अंडर रूट जी एच होता है आपका फ्रॉड नंबर। ठीक है, तो v स्क्वायर बाई जी एच क्या होगा, एफ ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आपका जो है फ्रॉड नंबर का। तो अब फाइनली आपके पास जो है वो इक्वेशन आ गई, जो फाइनल इक्वेशन है आपकी वो इस फॉर्म में आ गई कि स्लोप ऑफ बेड स्लोप माइनस एनर्जी स्लोप, ठीक है, अपॉन वन माइनस फ्रॉड का स्क्वायर। ये जो है आपकी इक्वेशन आ गई ग्रेजुअली वेरीड फ्लो की। अब इस इक्वेशन में जो है अगर आपका
जो डी एच बाई डी एक्स है वो ज़ीरो आता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है आपकी हाइट जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, यानी डेप्थ ऑफ वाटर अबव द बॉटम ऑफ द चैनल इज कॉन्स्टेंट थ्रू एक्स, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म फ्लो का केस हो जाएगा। और उसके बाद अगर डी एच बाई डी एक्स जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा आता है, इसका मतलब जो है आपका डेप्थ जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, इस चीज़ को बैक वाटर कर्व कहते हैं। अगर डी एच बाई डी एक्स जो है वो ज़ीरो से कम आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, इट मीन्स डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप डाउन कर्व, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन कर्व हमको मिल गया, बैक वाटर कर्व मिल गया, और ये आपका नॉर्मल वो मिल गई। तो इस इक्वेशन के आधार पे आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है, सिंपल सी न्यूमेरिकल्स है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछिएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा।